कंप्यूटर नेटवर्किंग का आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज डिफाइंड एज फिजिकल एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड प्रोटोकॉल और मीडिया ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसमिशन मीडिया। इसका मतलब कंप्यूटर आर्किटेक्चर को हम एक लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और उसके बीच में जो प्रोटोकॉल है उनका और ट्रांसमिशन मीडिया जैसे वायर हो गई केबल हो गया वाईफाई हो गया उनका कलेक्शन हम उसको कंप्यूटर आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। Simply we can say that computers are organized and how tasks are allocated to computers। यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के कंप्यूटर आर्किटेक्चर हैं, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर एंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। एक बार आपको इसका ओवरव्यू बता देता हूँ। इस पीयर टू पीयर में क्या होता है, जैसे हमारे पास 10 कंप्यूटर हैं तो वो 10 कंप्यूटर आपस में डेटा ट्रांसमिट करेंगे, उनके बीच में कोई इंटरमीडिएटर नहीं होगा, मतलब डायरेक्ट डेटा ट्रांसमिट करेंगे। और वहीं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हमारे पास एक सर्वर होता है जो मान लो किसी कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्शन करना है तो वो पहले सर्वर से करेगा, फिर सर्वर सर्वर दूसरे कंप्यूटर से करेगा। मतलब बीच में सर्वर सर्वर या एक कंप्यूटर होता है जो पूरे कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। तो पहला है हमारा पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर इज नेटवर्क इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर इक्वल प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रोसेसिंग द डेटा। सेकंड पॉइंट है कंप्यूटर नेटवर्क इज यूजफुल स्मॉल एनवायरनमेंट यूजुअली अप टू 10 कंप्यूटर्स। पीयर टू पीयर नेटवर्क लगभग 10 कंप्यूटर्स तक ही हमारा बेस्ट हमें कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा हम कंप्यूटर ऐड करते हैं तो इसमें हमारा फेलियर और एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये स्मॉल स्मॉल कम्युनिकेशन के लिए ही ये सक्सेसफुल है। पीयर टू पीयर नेटवर्क इज आल्सो डेडिकेटेड सर्वर हैज़ नो डेडिकेटेड सर्वर, मतलब इसमें किसी डेडिकेटेड सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये पॉइंट दो बार कॉपी हो गया। स्पेशल परमिशंस आर असाइंड टू ईच कंप्यूटर फॉर शेयरिंग द रिसोर्सेज। यहाँ पर सारे कंप्यूटर डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं और कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बट दिस कैन लीड टू ए प्रॉब्लम इफ द कंप्यूटर विच द रिसोर्सेज इज डाउन। तो ये हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का एक मॉडल जिसमें सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं। देखिए यहाँ पर अगर यही मान लो वो था क्लाइंट सर्वर, तो यहाँ पर एक एक कंप्यूटर होता है यहाँ पर, फिर वो इस कंप्यूटर से सारे कनेक्टेड होते। मतलब ये कंप्यूटर मान लो इससे कनेक्शन स्टेब्लिश करना चाहता है तो पहले ये इससे करेगा फिर ये इससे करेगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो एडवांटेज पीयर टू पीयर, इट इज़ लेस कॉस्टली डज नॉट कंटेन एनी डेडिकेटेड सर्वर। तो यहाँ पर सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसकी कॉस्ट भी ऑफ कोर्स लेस होगी। इफ कंप्यूटर स्टॉप वर्किंग बट अदर कंप्यूटर्स विल नॉट वर्किंग। अगर यहाँ पर हमारा एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो अब दूसरे कंप्यूटर का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वो बराबर काम करते रहेंगे। इट इज इजीली सेटअप मेंटेन एंड ईच कंप्यूटर मेंटेन मैनेज इटसेल्फ। ये इजी टू मेंटेन होता है क्योंकि ये छोटा होता है तो इसको मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं। इन दिस केस पीयर टू पीयर नेटवर्क इट इज does not contain the centralized system, therefore it cannot backup the data as the data is different and different locations। यहाँ पर बैकअप का तो कोई चांस ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई सर्वर ही नहीं है, तो बैकअप कहाँ से होगा। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। सिक्योरिटी इसमें बहुत लेस होती है। और ये देखिए ये दोनों में डिफरेंस है। ये क्लाइंट सर्वर है, ये सर्वर है, इंटरनेट से कनेक्ट होके फिर सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं। इसमें देखो सारे क्लाइंट एकदम आपस से कनेक्टेड हैं विदाउट एनी सर्वर। तो आई थिंक आपको ये डायग्राम देख के समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मॉडल इज डिजाइंड फॉर द एंड यूजर्स कॉल्ड clients to access the resources such as songs, videos, etc. to a central computer known as server। तो यहाँ पर इसमें क्या है कि सॉन्ग वीडियो और जो भी कंटेंट हम देखना चाहते हैं वो सर्वर पर स्टोर होता है, फिर हम सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर हमें रेस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट पॉइंट है
The central controller is known as server, while all the computers in the network called clients. जो सेंट्रलाइज जो सिस्टम होता है जो जिससे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं उसको सर्वर बोलते हैं और जो कंप्यूटर सर्वर से कनेक्टेड होते हैं उसको क्लाइंट बोलते हैं। जैसे कि क्लाइंट हो गया, क्लाइंट नेटवर्क से हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन, मोबाइल फ़ोन वगैरह सारे कनेक्टेड हैं, तो वो क्लाइंट हो गए। और सर्वर जैसे क्लाइंट वो हो गया, इंटरनेट हो गया तो वो सर्वर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है ए सर्वर परफॉर्म ऑल द मेजर ऑपरेशन सच एज सिक्योरिटी एंड नेटवर्क मैनेजमेंट। सर्वर सर्वर हैंडल करता है सिक्योरिटी को और नेटवर्क मैनेजमेंट को, किस प्रकार के नेटवर्क मैनेज करना है। A server is responsible for managing all the resources such as files, directories, printers, etc. जो सर्वर है वो अपने आप ही हैंडल करता है जैसे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, जैसे डायरेक्टरी फाइल्स वगैरह को और प्रिंटर रिसोर्सेज वगैरह, जैसे कि स्पीकर वगैरह। स्पीकर को शेयर करना है दो दो कंप्यूटर्स के बीच में, तो सारा सर्वर हैंडल करता है। ऑल द क्लाइंट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू ए सर्वर। सर्वर से ही क्लाइंट एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। For example, if a client want to send some message data client to, then the first send the request to server and the permissions। पहले वो मान लो कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता है तो बोले वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और फिर सर्वर उसको रेस्पॉन्स करेगा और चेक करेगा कि या ये सही सही है या नहीं है, उसमें वेरिफिकेशन करेगा और फिर उसको परमिशन दे देगा। द सर्वर सेंड्स द रेस्पॉन्स to the client one and initialize the communication with the client two। तो ये देख सकते हैं आप, ये क्लाइंट, ये तो सारे कंप्यूटर हैं वो इस सर्वर से कनेक्टेड हैं और फिर ये सर्वर से ही होकर ये एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एडवांटेज देख लेते हैं इसके। ए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कंटेन सेंट्रलाइज सिस्टम देयर फॉर वी कैन बैकअप डेटा अर्ली इजीली। मान लो यहाँ से डेटा सेंड करते समय यहाँ पर लॉस हो गया, यहाँ पर लॉस हो गया तो यहाँ पर तो आया नहीं, तो ये तो डेटा इसके पास तो है ही, लेकिन ये यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर जाते जाते ये पहुँचा नहीं, यहाँ पर डेटा लॉस हो गया, तो यहाँ पर तो स्टोर है, ये रीट्रांसमिट कर देगा, तो यहाँ पर हम बैकअप ले सकते हैं। ए क्लाइंट सर्वर नेटवर्क हैज़ डेडिकेटेड सर्वर दैट इम्प्रूव ऑल द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द होल सिस्टम। जो सर्वर है ना उस पे ही पूरा सिस्टम डिपेंड होता है प्रोसेसिंग का और परफॉर्मेंस का। Security is better in client-server architecture is single resources administrator that shares resources. It contain all increases the speed of the sharing resources. Disadvantage भी है इसके। Client server network is very expensive as required to server and large memory। सर्वर के लिए रिक्वायरमेंट होती है, सर्वर हाई परफॉर्मेंस का कंप्यूटर होता है तो उसके लिए कॉस्ट भी हाई होगी और उसको मेंटेन करना भी इजी नहीं होगा। A server has network operating system to provide the resources to clients, but the cost of NOS is very high. It requires a dedicated network administrator to manage the resources। यहाँ पर एक आदमी की भी ज़रूरत पड़ सकती है जो उसको मैनेज करे। और यहाँ वहाँ पर क्लाइंट सर्वर वो पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में हमारे पास डायरेक्ट हम रिसोर्सेज को शेयर कर रहे थे, उसको वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ इशू नहीं था। तो ये था पूरा हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मॉडल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू गाइस।